सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आटा, मैदा, घी और चीनी। क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने इस चीनी में आधा कप पानी डाला है और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए चीनी के दाने घुलने तक इसे अच्छे से घोल लिया है। चलिए अब हम इसका आटा लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप परात में आटा डालें, उसी के ही साथ आप इसमें मैदा भी डालें और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने हाथों से मिला लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी इसे अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें घी का मोयन डालेंगे। आप एक साथ घी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालें। मैंने अभी इसमें आधा घी डाला है और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिला रही हूँ। जब ये घी अच्छे से मिल जाएगा तब मैं बाकी बचा हुआ घी भी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना बचा हुआ घी भी इसमें डाल रही हूँ। टोटल मैंने 75 ml घी का यूज किया है और इसे आपको अच्छे से मिलाना है। ये तकरीबन ब्रेड क्रम्स के जैसा बन जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें मीठा पानी डाल रही हूँ। ये वही पानी है जो चीनी हमने भिगो के रखी थी। इसी से आपको इसका आटा लगा लेना है। इसका आटा सॉफ्ट नहीं लगता है, आटा आपको सख्ती लगाना है। और पानी भी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ सारा पानी इसमें नहीं डालें। थोड़ा पानी डाल के उसे अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिलाएं। ये देखिए, जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ इसी तरीके से आप भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसे अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिला लें। आपको इस पे अच्छे तरीके से अपने हथेलियों का दबाव देते जाना है ताकि हमारा आटा अच्छे तरीके से नीड हो सके। ये देखिए, चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आटा तैयार है या नहीं। आप इसमें से थोड़ा आटा लेके एक पेड़ा बना के देखिए। अगर आपका पेड़ा बन जाए तो समझिए आपका आटा तैयार है। बस आप इसमें 1 चम्मच पानी और डालें ताकि हमारा आटा आपस में इकट्ठा होके एक डो फॉर्म हो सके। 1 से 1.5 चम्मच पानी और लगेगा, मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से अपने हथेलियों से प्रेशर देते हुए मैं अपना आटा लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी अपने हथेलियों से अच्छे से प्रेशर देते हुए अपना आटा लगाएं। और आटा लगा लेने के बाद आप उसे ढककर 10 मिनट के लिए अलग रख दें। फ्रेंड्स, मेरा आटा लग गया है और मैंने इसे 10 मिनट के लिए ढक के भी अलग रख दिया था। अब मैं इसमें से 5 समान पेड़े बनाऊंगी। देख लीजिए, आपको भी इसी तरीके से इसके पेड़े बनाने हैं। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। इतने आटे में से आपकी 20 टिक्कियां बन जाएंगी। चलिए अब मैं आपको इसे बेलना बताती हूँ। इसे आप हल्के हाथों से ही बेलें, ज़्यादा दबाते हुए नहीं बेलना है आपको इसे। और इसे आपको पतला भी नहीं बेलना, एक मोटी रोटी के जैसा बेलना है। इसकी थिकनेस 1/4 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कितना मोटा रखा है। अब मैं इसके पीसेस काट रही हूँ। इसी तरीके से आप भी इसके पीसेस काट लें। चलिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने पीसेस की थिकनेस ऐसी ही रखनी है
जैसी कि यहाँ पे मैंने रखी है। देख लीजिए आप इसकी थिकनेस। इसी तरीके से आपको अपनी सारी टिक्कियाँ बेल लेनी है। मैं आपको एक और बेल के दिखा रही हूँ। देखिए, और इसे बेलते वक्त आप सूखे आटा इसमें नहीं लगाएं, क्योंकि घी के वजह से ये बिना सूखे आटे के ही अच्छे से बेला जाती है। ये देखिए, मैं इसके पीसेस काट रही हूँ। मैं आपको एक बार और इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी टिक्कियाँ बेल ली हैं। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने अपना तेल भी गर्म होने रख दिया था। इसके लिए हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, आपको इसे मीडियम गर्म तेल में ही डीप फ्राई करना है। मेरा तेल मीडियम गर्म हो चुका है। चलिए अब मैं इसमें अपनी टिक्कियाँ डालती हूँ। ये देखिए, और आप एक बार में ज़्यादा टिक्कियाँ नहीं डालें, 2 से 3 टिक्कियाँ ही इसमें डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसे आपको हल्के हाथों से ही पलटना है। तुरंत आप इसे नहीं पलटें, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये नीचे से थोड़ी पक जाए। फिर आप इसे इस तरीके से पलट लें। अगर आप इसे ज़्यादा जल्दी जल्दी पलटेंगे तो हो सकता है ये टूट जाए, इसीलिए आप इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से ही पलटें। इसे हमें गोल्डन होने तक डीप फ्राई करना है। देखिए मेरी टिक्कियों का कलर चेंज हो चुका है, ये गोल्डन भी हो चुकी हैं। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे आपको लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। मैंने इसे लो फ्लेम पे डाला था और जब ये आधे जितनी पक गई तब मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम कर दिया था। मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। मैंने इस पर पाउडर शुगर स्प्रिंकल कर दी है। मैं दिखा देती हूँ मैंने पाउडर शुगर कैसे स्प्रिंकल की है। ये देखिए, इस तरीके से आप पाउडर शुगर इस पर स्प्रिंकल कर दें। आप इसे दही के साथ या अपने पसंद की किसी भी अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।